वीडियो शुरू करने से पहले एक चेतावनी, जो कोई भी मोदी जी के फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, वीडियो ना देखें, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? तेरे पर कितना पैसा है? 5 रुपए। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये फ्रॉड है, मत लगाना, इसके चक्कर में पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो सवाल एक है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस इतना क्यों ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, यह घबराने की बात नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यह दिक्कत होती कब? 2014 से पहले, जब पेट्रोल के प्राइस कम थे और बढ़ जाते तब दिक्कत थी। अभी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे तो यह दिक्कत की बात नहीं है, यह अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। सीना चौड़ा करके बोलिए, 56 इंच का सीना बना के बोलिए कि आप देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप मोदी जी को टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, यह अच्छी बात है। क्योंकि आप मोदी जी को टैक्स दे रहे हैं, मोदी जी को पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और मोदी जी हम लोग को तो नौकरी दे नहीं रहे, जितने भी युवा हैं उन लोग को नौकरी दे नहीं रहे। क्या बोलते हैं? पकौड़े बेचिए। ठीक, क्या बोलते हैं? पकौड़े बेचिए, वो भी एक रोजगार है। पेट्रोल तो पेट्रोल, आपको पता होना चाहिए कि सरसों तेल रिफाइन का भी प्राइस 200-250 हो चुका है, जो कि पहले 60 रुपया में मिलता था। पेट्रोल पे सब ध्यान दे रहे हैं क्योंकि गाड़ी सबको चलाना है, लेकिन खाना क्या है? जो सरसों तेल है और जो रिफाइन है, उसका प्राइस पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा, उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उसके बारे में कुछ बताने से पहले आप एक गाना सुनिए। सो पेश है आपकी खिदमत में ये। गाड़ी तो नया हो, इंजन पुराना बा, बाबू की तारू पैसा जमाना बा। हले सौसे पीरे के तोहर बाटे फेल, अभी ले महके करुणा तेल लगे आपन जवानी तू कैलू हसे, अभी ले महके करुणा। अब जो सरसों तेल है, रिफाइन की प्रॉब्लम है, यह आप खुद दुकान में जाइए, दुकान में खरीद के आइए, पूछिए कितना इतना पैसा लगता है। मम्मी पापा से पूछिए कि क्यों इतना इस पे हमको पैसा लग रहा है। उससे पहले एक खान सर का वीडियो है जिसके हम बहुत बड़े फैन हैं, एक शायरी है, वो सुन लीजिए। सब यहाँ पर पकौड़ा छानने के लिए बदनाम कर देता है। सब शायरी सुनिए एक ठो। हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. So everyone, देखते हैं कैसे यह पेट्रोल प्राइस ऊपर गया और ऊपर जा ही रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी के 2021 में जो हमारी गवर्नमेंट है वो डायनामिक सिस्टम अप्लाई करती है पेट्रोल के प्राइस को डिसाइड करने के या डीजल के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो ये जो डायनेमिक सिस्टम है, ठीक, डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पेट्रोल का प्राइस भी ऊपर जाएगा, डीजल का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और ग्लोबल मार्केट जब नीचे आएगा तो पेट्रोल का प्राइस भी नीचे आएगा और डीजल का प्राइस भी नीचे आएगा। लेकिन क्या होता है क्या कि 2014 में, ठीक, 2014 में और उससे पहले 2010 में पेट्रोल के प्राइस को और डीजल के प्राइस को गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट में ये अच्छी बात थी और ये खराब बात भी इसीलिए थी क्योंकि उस समय गवर्नमेंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था कि पेट्रोल को इतना ज़्यादा महंगा नहीं बेचना चाहिए, इससे कम दाम में बेचना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2012 में 10 में उसको क्या किया, डीरेगुलेट कर दिया, जिससे पेट्रोल की प्राइस को गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? तो ग्लोबल मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक। और वो क्या की, डीरेगुलेट कर दी, जिससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। ग्लोबल मार्केट ऊपर गया तो प्राइस ऊपर जाएगा, ग्लोबल मार्केट नीचे आया तो प्राइस नीचे आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2014 में जब सरकार हमारी चेंज हुई, बीजेपी आई, तो 2014 में उन्होंने डीजल का प्राइस डीरेगुलेट कर दिया, जिससे क्या होता है कि अब डीजल का प्राइस भी ग्लोबल मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ग्लोबल मार्केट अप गया तो प्राइस अप गया, ग्लोबल मार्केट डाउन हुआ तो प्राइस डाउन हुआ। तो जब कोरोना वायरस था, लॉकडाउन था, उस समय ग्लोबल मार्केट डाउन था,
पेट्रोल के प्राइस डाउन थे, तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल के प्राइस उतना ही थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो टैक्सेस बढ़ा दी थी और प्राइस डाउन जा रहा था, वो नो टैक्सेस बढ़ा रहे थे, इसलिए पेट्रोल के प्राइस घट नहीं रहे थे, बढ़ ही रहे थे। बस वो टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, हम टैक्स पे करते जा रहे थे, पैसा बढ़ते हमारा जाते रहा है और प्राइस बढ़ते रहा है। हम पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा ले रही है, हम देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किसके कारण यहाँ प्राइस बढ़ रहा है ऊपर, किसके कारण प्राइस इतना हाई हो रहा है, जिससे आम आदमी बर्बाद हो चुका है। उसके बाद देखते हैं, सपोज कीजिए 2021 में फरवरी में 16 तारीख में दिल्ली में प्राइस था 89.29। उसका बेस प्राइस, पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपये था, 31 रुपीज़ था। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज लेती थी, टैक्स लेती थी उस समय फरवरी में, अभी 2021 के फरवरी में 32 रुपया। मतलब क्रूड ऑयल जो हम लोग बाहर से तेल मंगाते हैं, इंडिया में 84% बाहर से तेल आता है, उसको क्रूड ऑयल 31 में मिल रहा है, उस पर गवर्नमेंट कितना का टैक्स लगाती है, 32 पे। मतलब जो बेस प्राइस है पेट्रोल का उससे 1 रुपया ज़्यादा, मतलब हम जितना में तेल खरीदते नहीं उससे 1 रुपया ज़्यादा, तो हम उसको टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। किसको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को टैक्स दे रहा है। उसके बाद 20 रुपया, इसमें 20 रुपया आपको कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, जिसको हम पे करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 60%, अगर 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ या देखा जाए टोटल प्राइस में से 60% हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं। कि तेल का दाम कम है लेकिन हम सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स कौन रेगुलेट करता है? तो गवर्नमेंट करती है। तो एक तरह से उन्होंने बोला कि ग्लोबल मार्केट ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ग्लोबल मार्केट नीचे जाएगा तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन यह वन साइडेड, एक तरफा प्यार की तरह यहाँ पे एक तरफा सरकार है जो कर क्या रही है, टैक्स इतना लगा रही है कि प्राइस नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, और प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और रुकेगा नहीं, चांस कम है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या होता था, 15 दिन पे प्राइस रेगुलेट होता था कि 15 दिन बाद ही पेट्रोल का या डीजल का दाम घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन मोदी सरकार ने 2017 में क्या किया कि रोज़ ऐसा सिस्टम लगा दिया कि रोज़ यह सुबह 6 बजे करीब में, 6:30 के करीब में प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे आएगा। तो यह सारा कारनामा यह किसका है? तो हमारी सरकार का है, जिसको हम वोट दे दे के जिताते जा रहे हैं और जिताएंगे। भारत को हम बोले ना कि ये हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, अच्छे दिन आ गए हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। इसी तरह अच्छे दिन आते रहेंगे और आप खुश रहेंगे, देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, चाहे हम रहे न रहे, आप रहे न रहे। तो कृपया इन सबको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उन भाई बहनों को शेयर कीजिए जिन्होंने भारी मतों से इस सरकार को जिताया है, इस गवर्नमेंट को जिताया है, और उनको समझ दिखाइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।